सरिता की जल्दी शादी और फिर जल्दी ही पति की मृत्यु ने उसे दुखी कर दिया। लेकिन सरिता ने अपनी खुशियां अपने बेटे जैसे देवर में ढूंढी। अरे लल्लन बेटा, उठ जाओ, खेत में नहीं जाना क्या काम पर? खाना बना दिया है, चाय पी लो। ना भाभी ना, पूरा शरीर दर्द हो रहा है। कल मैदान में क्रिकेट खेल के लिए गया था ना, आप आज अकेली ही खेत चली जाओ ना, हम दोपहर तक आ जाएंगे। सरिता जो सुबह से उठकर लल्लन के लिए खाना पीना बना रही थी, खुद के लिए 2 रोटी बांधकर खेत की तरफ निकल जाती है। रास्ते में मिलती है विमला। अरे सरिता, कहाँ जा रही हो? लल्लन बेटा कैसा है तुम्हारा? अरे मैं तो कहती हूँ शादी कर लो दूसरी। कैसे कर ले चाची शादी? लल्लन छोटा है, कौन देखेगा उसे? अरे सास हट्टी कट्टी है तेरी, फिर तू तो सरकारी टीचर भी है ना, कहाँ रोज रोज खेत के लिए निकल जाती है? तेरे माँ बाप कुछ नहीं कहते क्या? अरे ले क्यों नहीं जाते तुझे यहाँ से? स्कूल की तो छुट्टी चल रही है ना, इसीलिए तो खेत में चली जाती हूँ। वैसे भी जब ये जिंदा थे तो कहते थे कि छोटे भाई को पढ़ा लिखा कर कुछ बनाऊंगा, बेटे जैसा मानते थे। अब वो है नहीं तो मैं कैसे सब कुछ छोड़ दूं? ये बोलकर सरिता खेत का रास्ता पकड़ लेती है। वहीं घर पर सास। अरे लल्लन उठ जा, अब गई वो खेत में। अच्छा किया जो खेत भेज दिया, सारा दिन घर में बैठ कर मनहूसियत फैलाती वरना। अरे माँ, सरकारी नौकरी है उनकी, इसलिए पूछ लेता हूँ, वरना ना भाई रहा ना पापा। जिंदगी पता है कितनी मुश्किल वाली हो गई है मेरे लिए। हाँ बेटा, हाँ समझ सकती हूँ, पर क्या करूँ, इस सरिता की शक्ल तो देख देख कर गुस्सा आता है। सरिता तब तक घर आ जाती है। अरे भाभी, मैं तो आने ही वाला था। कोई बात नहीं बेटा, मैंने सारा काम कर दिया है और बाकी कुछ नौकरों को जिम्मेदारी सौंप दी है। तुम्हारे पेपर का क्या हुआ, पढ़ाई कर ली? उसकी माँ जिंदा है अभी, उसकी फिक्र करने के लिए ये दिखाने की कोशिश ना कर, समझी? मैं मर भी गई तो लल्लन को माँ की कमी महसूस नहीं होगी। सरिता कुछ नहीं कहती, जानती थी सास की आदत, बोलने के सिवा जीवन में उन्होंने किया ही नहीं था कुछ। भाभी, वो शहर जाना है, किताब चाहिए थी, उसके बिना पेपर नहीं दे पाऊंगा। अच्छा, कितने पैसे चाहिए? दे दो 2000, बाकी कुछ कम पड़ा तो मैं मैनेज कर लूंगा। ठीक है, अभी ला रही हूँ। सरिता अंदर से पैसे लेकर आती है। शुक्रिया भाभी, जिस दिन कुछ बन गया ना, पैसे सूद समेत वापस कर दूंगा। अरे कैसी बात कर रहे हो लल्लन, बच्चे कुछ भी बन जाए, माँ बाप के लिए यही बहुत बड़ी बात होती है। तुम्हारे भैया का तो सपना था कि तुम किसी बड़े पद पर नौकरी करो, अब वो तो रहे नहीं, लेकिन मैं जरूर उनका ये सपना पूरा करूंगी। हाँ हाँ ठीक है, जरा जरा सी बात में फिल्मी डायलॉग मारने की जरूरत नहीं है। अच्छा लल्लन, किताब लेकर वक्त से घर आ जाना। ये टिफिन भी ले जाओ लल्लन, शहर के रास्ते में कुछ नहीं मिलता, खा लेना। लल्लन बाहर जाता है, जहाँ बस में उसे उसकी दोस्त नेहा मिल जाती है। बात की क्या अपनी माँ से हमारी शादी की? मैं बता देती हूँ, इस महीने कुछ फाइनल नहीं किया तो मैं किसी और से शादी कर लूंगी। अरे कैसी बात कर रही हो मेरी जान, बस एक नौकरी लग जाए फिर तो शादी पक्की। हाँ हाँ, 2 साल से यही सुन रही हूँ, लेकिन तुम ना, मुझे तुम पर कोई भरोसा ही नहीं है। खैर, किसी तरह नेहा की शादी लल्लन से हो ही जाती। अरे यार, तुम्हारी भाभी का घर में बहुत ज्यादा ही इंटरफेयर नहीं है? मुझे नहीं पसंद इतनी औरतों के साथ रहना। चलो माँ है तुम्हारी, उनको तो झेलना ही है, पर ये भाभी, अरे ये अपने घर क्यों नहीं चली जाती? अब तो पति भी नहीं रहे इनके। अब भाभी भैया का सपना पूरा कर रही है। अच्छा, वो क्या था भला? मुझे अफसर बनाने का सपना। हो, तो ये तो वही बात हो गई कि भैंस के आगे बीन बचाओ, वो सांप की तरह नाचेगी। तुमको तो मैं अच्छे से जानती हूँ, कितने काया इंसान हो तुम। अचानक सरिता हाथ में बड़ा सा बक्सा लेकर आ जाती है। अरे भाभी, कोई काम था क्या? बिना खटखटाए घुसी आई कमरे में? हाँ नहीं, मतलब मजाक कर रही हूँ। नेहा, ये सारे गहने तुम रख लो, मेरे जीवन में तो वही नहीं रहे जिनके लिए ये गहने मैं पहनती। इतने सारे गहने, ये तो मेरी माँ और सास ने भी मिलाकर मुझे नहीं दिए। शुक्रिया सरिता भाभी। दिन बीतते हैं। कुछ समय बाद नेहा और ललन का एक बेटा होता है, जिसे नेहा से भी ज्यादा सरिता का प्यार मिलता है। बड़ी माँ, क्या सारा दिन काम करती रहती हो? ये नौकरानी रख लो, अब सारा काम यही करेगी। हाँ हाँ, तुझे तो लगता है कि सारा काम तेरी बड़ी माँ ही करती है, हम लोग तो फालतू है ना।
क्यों सासू माँ? अरे सरिता ने तो पूरे जीवन मेरे किसी रिश्ते को मेरा होने ही नहीं दिया। सास भी यही, दादी भी यही, माँ भी यही। मैं तो बस नाम की बुढ़िया हूँ इस घर की, कोई पूछता भी नहीं। आपके पास है ही क्या जो पूछा जाए आपको? सारा दिन गंदी जुबान से बड़बड़ करती रहती है। भाभी को देखो, सरकारी नौकरी, घर का सारा काम। अरे राजकुमारी की तरह दिन काटे हैं मैंने यहाँ, सिर्फ इन्हीं के कारण ना। हाँ, और बड़ी माँ ने सारा जीवन इस घर के लिए खटाया खुद को। बड़ी माँ, मैं कल शहर जा रहा हूँ, आपके लिए कुछ लाना है क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस पेट में जरा दर्द रहता है, डॉक्टर के पास जाना है, ले चलेगा क्या? हाँ बड़ी माँ। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। कब से दर्द है आपको? इसका एक्सरे कराना होगा, उसी से पता चलेगा कि हुआ क्या है। एक्सरे की रिपोर्ट से डॉक्टर बताता है कि सरिता के पेट में पथरी है और उसका ऑपरेशन करना होगा। कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? खर्चा तो ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपको आराम करना होगा पूरे 3 महीने। सरिता घर आकर सास और नेहा को सारी बात बताती है। अरे भाभी, आप तो अपने मायके चली जाइए, वही लोग करेंगे आपकी सेवा, यहाँ कैसे मैनेज होगा? अरे मेरी तो खुद की हड्डी दर्द करती है ना जी ना। वही सरिता जिसने पूरे जीवन सबके लिए हर दुख दर्द सहे, उसे अपने बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता। भाभी, आप तो इतना पैसा रखी है, शहर ही जाकर रहिए, एक नर्स रख लेना, वही देख रेख भी कर लिया करेगी। अब पैसे नहीं बचे हैं लल्लन, पहले तुम्हारी फिर राहुल की पढ़ाई लिखाई के कारण मैंने तो चवन्नी भी नहीं बचाई। हाँ, नेहा को जो गहने दिए थे वो वापस ले सकती हूँ क्या? अरे नहीं नहीं भाभी, वो गहने अब कहाँ रहे, सब इधर उधर हो गए। ये तो तब समझना चाहिए था ना आपको। तभी वहाँ राहुल आ जाता है। बड़ी माँ, क्या हुआ, पैकिंग नहीं की? कल ऑपरेशन है आपका और आप यहीं खड़ी हैं। कल कैसे बेटा, और फिर आगे के 3 महीने। बड़ी माँ, मैं भी कमाता हूँ, शहर में सारा इंतजाम करवा दिया है। वैसे भी अब नौकरी से कोई छुट्टी तो मिलने से रही, हम दोनों आज से ही शहर में रहेंगे। आपका ऑपरेशन, फिर सारी सेवा का इंतजाम, सब कुछ हो गया है। और यहाँ का भी आपको समझ आ ही गया होगा कि इन लोगों को आपकी कितनी जरूरत है। सरिता राहुल का हाथ पकड़कर वहां से चली जाती है और बाकी सब उन लोगों को वही मिलता है जो वो चाहते थे।